प्रिय छात्रों, आज हम संधि पढ़ते हैं। सबसे पहले संधि क्या है यह समझते हैं। संधि का अर्थ है जोड़। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ अ बराबर आ। अब इसका अ जोड़ ई मिलने से ए कैसे बना, अ जोड़ अ मिलने से आ कैसे बना, इसके कुछ नियम हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जैसा कि नाम उसी प्रकार से संधियां होती है। जैसे स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, स्वर के साथ स्वर मिलता है। व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। तो आइए, जैसा कि नाम है उस प्रकार से संधियां होती है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को समझते हैं। स्वर संधि का अर्थ है स्वर और स्वर का मेल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का परस्पर मेल होगा। तो स्वर संधि के हम मुख्य रूप से 5 भेद को देखते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5 अयादि संधि। ये 5 संधियां हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले आज हम दीर्घ संधि को देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि जैसा कि नाम है दीर्घ संधि अर्थात बड़ी संधि। इसका एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः का मतलब है अ, ई, उ, री और लिरी। अ, ई, उ, री और ली, इन 5 वर्णों को बोलते हैं अक। अब जैसा कि परिभाषा में दिया गया है अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है दीर्घ संधि की। अकः सवर्णे दीर्घः अर्थात ये अकः यानी ये जो वर्ण है अ, ई, उ, री और ली, ये सवर्ण अर्थात समान वर्ण वाले, जैसे कि अ के साथ अ का मेल, ई के साथ ई का मेल, उ के साथ उ का मेल। अब यहाँ पर अ के साथ आ हो या ई के साथ दीर्घ ई हो, उ के साथ दीर्घ उ हो या फिर दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ हो, री प्लस री, ली प्लस लिरी, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 इन 4 वर्णों का होता है। अगर इन चारों वर्ण में से आपस में ही अगर इनका योग होता हो, जैसे अ के साथ अ, ई के साथ ई, उ के साथ उ और री के साथ री, तो इनका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे अ और आ का दीर्घ आ हुआ, ई और ई का दीर्घ जैसा कि नाम दीर्घ ई, दीर्घ उ,
दीर्घ री, इसमें री ऐसे लिखते हैं, एक और नीचे इस तरह से लिख देते हैं, ये दीर्घ री हो गया। इसी प्रकार से ली। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि होती है। अब दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण के द्वारा मैं इसे स्पष्ट करता हूं। जैसे कि अ जोड़ अ, इसको लेते हैं। जैसे पुर जोड़ अरी। अब ध्यान देना है कि जोड़ के बाईं ओर और जोड़ के दाईं ओर कौन सा वर्ण है। अब यहाँ र में अ मिला हुआ है और यहाँ अ है, तो अ और अ, जैसे कि पू र में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, प्लस इधर अरी है। अब इस अ और इस अ को मिला करके आ बना देते हैं, तो दोनों को हटा के उसके जगह पर हमने आ लगा दिया। अब यहाँ पर र है, र में आ, तो रा हो गया, र में आ रा, और री, ये पुरारी। पुर जोड़ अरी बराबर पुरारी। उसी प्रकार से मुरारी शब्द जो बना है, तो मुर जोड़ अरी बराबर मुरारी। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि विद्या जोड़ अर्थी। यहाँ पर विद्या, विद्या यह है, इसमें आ मिला हुआ है, और आ और अ अर्थी में जो अ है, आ और अ के स्थान पर दोनों को मिला करके हम कर देते हैं आ। तो जोड़ने के बाद विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी शब्द बनता है। ठीक इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे ई के साथ। जैसे मही, दीर्घ ई है, जोड़ ईश, तो मही जोड़ ईश, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा महिष। या फिर भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य, जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, तो यहाँ छोटा ऊ और यहाँ छोटा ऊ दोनों मिल करके बड़ी ऊ हो गया भानुदय। इस प्रकार से मातृ जोड़ ऋण, तो माँ तो मेरी जो है और ये री दोनों मिलकर के बड़ी री हो गया, और इस प्रकार से मातृण बना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये दीर्घ संधि कंप्लीट हुआ। आगे दूसरी संधि है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः, अर्थात अ या आ के बाद यदि ई या बड़ी ऊ या बड़ी ऊ या री या बड़ी री आता है, तो क्रमशः क्या हो जाता है, अ के साथ यदि ई बनता है, अ के साथ ई, अब यहाँ अ कहें या फिर आ कहें, यहाँ पर ई कहें या फिर ई कहें, बात बराबर है, क्योंकि ये समान वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अ जैसे छोटा भाई है तो आ इसका बड़ा भाई है, ई अगर छोटी बहन है तो दीर्घ ई इसकी बड़ी बहन है, इसलिए अ के स्थान पर आ समझें और ई के स्थान पर ई समझें। अब यहाँ हम देखते हैं अ और ई अगर जुड़ता है तो मिलकर के ए हो जाता है। जैसा कि पहले हम बताए थे, अ ई उ री और री, जिसको हम अक बताए थे, तो अ के साथ यानी अ को अगर अ के साथ अ मिलाते हैं तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत में आता है, जो कि पहले बताए। अब अ के साथ यदि ई मिलता है या फिर उ मिलता है या फिर री मिलता है, री को छोड़िए अभी, अ ई उ री, इनमें से कोई भी मिलता है तो क्रमशः अ के साथ यदि ई मिला तो ए बना, अ के साथ उ मिला तो ओ बनता है, अ के साथ री मिला तो अर बनता है। बस इन्हीं तीन सूत्र को ध्यान में रखना है और गुण संधि अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए उदाहरण के अनुसार से, देव
प्लस इस। यहाँ पर अ है, व में अ और ई है, तो अ और ई मिलकर के ए बन गया। अब सीधा हमें क्या करना है कि देव इस, बहुत लोग क्या करेंगे देव इस बराबर देविस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देव यहाँ का अ और यहाँ का ई दोनों को हम हटा देते हैं, यहाँ से भी अ हट गया है, तो इसके स्थान पर अ और ई हटा करके ए बनाते हैं, तो यहाँ से भी हट गया, इसके स्थान पर ए बन गया, तो इस तरह से देवेश बन गया। दे व में जो अ है अलग कर दिए उसको, प्लस इस। अब अ और ई दोनों के स्थान पर हो जाता है ए, तो यहाँ दे व में ए और स, तो दे व में ए जुड़ गया। ए की मात्रा इस तरह से होती है और आई की मात्रा डबल होती है, लेकिन जब इसको अलग हम करते हैं तो ए इस तरह लिखते हैं और आई की मात्रा मानक रूप में ऐसे लिखते हैं। तो देव प्लस इस बराबर देवेश, या फिर यहाँ आ भी रहे, महा प्लस इस, तो इसका आ और इसकी ई को हटा देंगे तो महेश हो जाएगा। इस तरह से अ और ई के साथ मिलने पर ए बन गया। अब अ के साथ ओ, जैसे सूर्य प्लस उदय, यहाँ का अ और यहाँ का उ, ये यह है अंतस्थीय, इसमें अ मिला हुआ है, तो ये अ और उ मिलकर के ओ बन जाता है, तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। इसी प्रकार से री बताए, अ के साथ अगर री मिलता है, महा प्लस ऋषि, जैसे कि यहाँ आ है और री है, दोनों को हटा करके हम लोग क्या बना देते हैं, अर लगा देते हैं, तो ह में से भी अ निकल गया, लेकिन अब अर लगाएंगे तो यहाँ अ और र, अब ये छोटा र है इसलिए इसके ऊपर चला जाएगा, म ह, ये अ इसमें सम्मिलित हो गया, म ह और र ऊपर गया, महर्षि। आ हो यहाँ था महा, महा और ऋषि। कुछ लोग क्या करेंगे कि महर्षि लिख देते हैं, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि, लेकिन नहीं, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि हो जाता है, क्योंकि आ का अ हो जा रहा है, आ और री का अर बन गया, इसलिए महर्षि हुआ। इसी प्रकार से देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि हो जाएगा। तो ये ध्यान केवल आपको रखना है कि अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, और अ जोड़ री बराबर अर। इन 3 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपकी गुण संधि कंप्लीट हो गई।